अगर आप अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेने का सपना देख रहे हैं तो जरा संभल जाइए। यूएससीआईएस के कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको झटका दे सकते हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे यूएससीआईएस के 8 ऐसे शॉकिंग रूल्स के बारे में जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। लेकिन अगर आपने उन रूल्स को नजरअंदाज किया तो आपकी जो ग्रीन कार्ड की पूरा का पूरा प्रोसेस है वो रुक सकता है या फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए फटाफट आपको 8 सबसे शॉकिंग रूल्स बता देते हैं जो हर ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट को जानना बहुत जरूरी है। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहला और सबसे खतरनाक रूल, अगर आपने शादी के जरिए ग्रीन कार्ड अप्लाई किया और शादी नकली निकली यानी कि मैरिज फ्रॉड हुआ तो सिर्फ एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा, आपको डिपोर्ट और जेल तक हो सकती है। यूएससीआईएस इस चीज को बहुत सीरियसली लेता है। अगर ऑफिसर्स को लगता है कि शादी सिर्फ कागजी है तो वो इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, घर तक विजिट कर सकते हैं और अगर आप पकड़े गए तो $2,50,000 तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। रूल नंबर 2 है पब्लिक चार्ज रूल। अगर आप अमेरिका में सरकारी मदद पर डिपेंड करते हैं जैसे कि फूड स्टैम्प्स, कैश असिस्टेंस या फिर मेडिकल एड, तो यूएससीआईएस आपको पब्लिक चार्ज मान सकती है। यानी कि अगर सरकार को लगेगा कि आप अमेरिका आने पर सरकार पर ही बोझ बन जाएंगे तो आपका ग्रीन कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो उसी वक्त रिजेक्ट हो सकता है। हालांकि ये जो रूल है वो 2021 में थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, लेकिन अब भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 3 है एज आउट रूल। यानी कि अगर आप अंडर 21 की कैटेगरी में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन प्रोसेस के दौरान आपकी उम्र 21 साल से ऊपर हो जाती है तो आप अपनी कैटेगरी खो सकते हैं। इससे आपकी जो वेटिंग लाइन है वो लंबी हो जाती है और सालों का वक्त बर्बाद हो सकता है। इसे कहते हैं एजिंग आउट और इसका जो सबसे ज़्यादा असर है वो F2A और F2B कैटेगरी के एप्लीकेंट्स पर होता है। 4th रूल है इंटरव्यू वेवर। कई लोगों को लगता है कि उनका केस सिंपल है तो इंटरव्यू तो होगा ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि यूएससीआईएस कभी भी इंटरव्यू का फैसला बदल सकता है। अगर आपको इंटरव्यू वेवर मिला भी है तो भी वो दोबारा आपको बुला सकती है, खासकर अगर कोई डॉक्यूमेंट अधूरा हो या फिर एजेंसी को शक हो तब। इसीलिए कभी भी ये नहीं मानना है कि बिना इंटरव्यू आपका सब कुछ फाइनल हो जाएगा। 5वां रूल है रॉन्ग एड्रेस। अगर आपने यूएससीआईएस को अपना नया एड्रेस नहीं बताया तो वो आपका ग्रीन कार्ड पुराने पते पर भेज सकते हैं और अगर वो रिटर्न हो गया तो आपको फिर से पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ सकता है। यूएससीआईएस को 10 दिनों के अंदर एड्रेस बदलने की जानकारी देना कानूनी ज़रूरत है, यानी कि छोटी सी गलती लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। रूल नंबर 6 वर्क रिस्ट्रिक्शन। यानी कि ग्रीन कार्ड अगर पेंडिंग है तो क्या आप काम कर सकते हैं? अब देखिए, सिर्फ तभी जब आपके पास वैलिड वर्क परमिट होता है। अगर आपने बिना ईएडी के काम किया तो यूएससीआईएस इसे वायलेशन मानता है और इससे आपका जो ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन है उस पर भी खतरा मंडरा सकता है। रूल नंबर 7 है ग्रीन कार्ड इज नॉट इक्वल टू सिटीजनशिप। अब देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ग्रीन कार्ड मिल गया है मतलब अब तो वो यूएस के सिटीजन बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रीन कार्ड और नागरिकता ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नागरिकता के लिए आपको 5 साल या फिर स्पाउस केस में 3 साल लगता है, अमेरिका में रहना होता है और फिर अलग से अप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा आपको इंटरव्यू देना होता है, इंग्लिश का टेस्ट होता है और साथ ही आपका जो बैकग्राउंड है वो भी चेक होता है। जब आप इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, इन सारी चीज़ों को, एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, तभी आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। ऑटोमेटिक नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है अनटिल अनलेस कोई बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की और सबसे इंपॉर्टेंट रूल की। रूल नंबर 8 कहता है कि ग्रीन कार्ड कैन बी टेकन अवे। यानी कि ग्रीन कार्ड अगर आपको मिल गया है तो ये हमेशा के लिए नहीं है। अगर आप कोई क्राइम करते हैं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, झूठ बोलते हैं या फिर आप टाइम से टैक्स नहीं भरते हैं तो यूएससीआईएस आपका जो ग्रीन कार्ड है वो कैंसिल भी कर सकता है। इसके अलावा अगर आप सालों तक बाहर रहते हैं और रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं, इस केस में भी आपको एबडॉनमेंट के चलते ग्रीन कार्ड खोना पड़ सकता है। तो ये जो रूल्स है ना, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन के रिजेक्शन का कारण बनती हैं और कई बार आपको पूरा का पूरा प्रोसेस
स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, यानी कि पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप ऑलरेडी प्रोसेस में हैं, तो इन नियमों को ध्यान में रखिए, इन गलतियों को करने से बचिए। अदरवाइज आपका जो मेहनत है, आपकी जो पूरा करियर है, मेहनत है और जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है, वो धरा का धरा रह जाएगा और आपका जो यूएस में बसने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी है, ये अपडेट कैसा लगा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीज़ा, डेपोटेशन, स्टडी अब्रॉड, वर्क अब्रॉड और किसी भी पॉलिसी चेंज से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।